Hello dear learners, welcome back to my channel and today we are going to discuss about chromophores in auxochrome. See chromophore क्या है? Chromophore एक मॉलिक्यूल का पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल कौन से हैं जिनके पास क्या है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और वो क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे यूवी रीजन के अंदर, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे किस रीजन के अंदर, यूवी और विजिबल रीजन के अंदर, जो किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। अभी हमारे माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ये कलर कैसे आया, वो मॉलिक्यूल कौन से हैं और रेंज क्या क्या रहेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि पहले तो कलर कैसे आया। कोई भी मॉलिक्यूल है अगर हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, लाइट हिट करवाएंगे उस पर, क्या हो जाएगा, उसके जो ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में। तो ट्रांजिशन हुई, कोई भी ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो क्या होगी वहां पे, या तो एन टू पाई स्टार होगी या पाई टू पाई स्टार। अब हम देखते हैं कि क्रोमोफोर कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सबसे पहला स्टेप है कि हम मॉलिक्यूल के ऊपर क्या इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक कराएंगे। हमारे पास लाइट है, उसके पास क्या है, बहुत सारी वेवलेंथ कैरी करती है वो, ठीक है। और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर ही कोई क्रोमोफोर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ पर ही क्रोमोफोर क्या करने वाला है, उस लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उसके ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। और जो वेवलेंथ बच गई हैं, मतलब जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, तो वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या ट्रांसमिट हो जाएंगी, और वो वही कलर शो करेंगी जिसपे वो अपना कलर दिखाती हैं, एक फिक्स वेवलेंथ। हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं, और वो कलर हमें दिखते कैसे हैं, अलग अलग वेवलेंथ पर। तो हर एक कलर का क्या होता है, एक डिफरेंट वेवलेंथ होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, वॉयलेट का जो वेवलेंथ है वो 380 टू 450 नैनोमीटर है। अगर ब्लू का देखें तो 450 टू 495 नैनोमीटर है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ पे अपना कलर शो करेंगे हमें, ठीक है। देखो लाइट हिट करेगी मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल के पास क्या है, डबल बॉन्ड, ट्रांजिशन होगी पाई टू पाई स्टार, और उस ट्रांजिशन से उससे हमें क्या दिखेगा, कलर। अभी यही बात मैंने पिछली स्लाइड्स में भी आपको रिपीट की है, और अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि क्रोमोफोर के पास क्या है, वो पाई इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। उसके पास क्या होगी, डबल बॉन्ड होगी, या होगा नॉन बॉन्डिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो एटम होंगे उसके पास जिसके पास क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। या तो हमारे पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और या हमारे पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमोफोर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। देखो अगर वहां पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली देयर इज अ कॉन्जुगेशन, और इफ देयर इज अ कॉन्जुगेशन देन देयर इज एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स के बीच में। और वो क्या करेगी, अलो करेगी किसको, एब्जॉर्प्शन को, कि वो कहाँ हो, विजिबल रीजन में हो। हमें पता है इफ एनर्जी इज लो देन वेवलेंथ इज लॉन्गर, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में। एग्जाम्पल इन्होंने नीचे दिया हुआ है, कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स लाइक अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड, देयर इज अ कॉन्जुगेशन। अगर हमारे पास क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो जो एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का वो यूवी रीजन में होगा, विजिबल रीजन में नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन विजिबल रीजन में कब होगा, तब हमारे पास क्या हो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वो कॉन्जुगेशन है कि जहां मॉलिक्यूल के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड हो। वेट अ मोमेंट, इससे भी सिंपल मैं बता देती हूँ कि लंबी चेन, किसी चीज़, कोई चीज़ बहुत छोटी है, जैसे कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। उसमें क्या है, 4 कार्बन, और उसको हम बहुत लंबा स्ट्रेच कर दे तो एक रो बन जाएगी पूरी, ठीक है। तो उसको बोल रहे हैं ये एक्सटेंड करना, उस चीज़ को बहुत लार्ज पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल में ले जाना। पता ही है कॉन्जुगेशन से क्या हो रहा है, एनर्जी जो गैप है वो लोअर होता जा रहा है, कम हो गया है वो, ठीक है। और कम होने से क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगी, वो उसको क्या करेगा, अलो करेगा। तो जो बीटा कैरोटीन हमने लिया है एग्जाम्पल में, उसके पास कितने कार्बन है, 40 कार्बन एटम, और हाइड्रोजन कितने हैं, 56, यानी स्ट्रक्चर क्या हुआ, C40H56। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया है क्लोरोफिल का, दैट इज C55H72,
यानी कि क्लोरोफिल के पास भी कितने कार्बन है, 55 कार्बन। का जो बीटा कैरोटीन है वो एब्जॉर्ब करेगा ब्लू लाइट को और 450 नैनोमीटर के अराउंड, और सो द रिफ्लेक्टेड कलर इज ऑरेंज। तो हमें वो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करेगा, हमें दिखेगा ऑरेंज कलर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्सोक्रोम। सो ऑक्सोक्रोम क्या है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक से आया है ये वर्ड, एंड इसका मीनिंग क्या होगा, ऑक्सो मीन्स टू इंक्रीज एंड क्रोम मीन्स कलर। कलर को इंक्रीज करना, यानी कि उसके अंदर चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, उसको एनहेंस करेंगे, वो क्या करेंगे, उसको और निखार के ले आएंगे। और ऑक्सोक्रोम क्या करेगा, एनहेंस करेगा, उसकी ब्यूटी को मॉडिफाई करेगा। ये तो आप लोगों ने सुना ही है, उस कलर को क्या करेगा, ये मॉडिफाई करेगा और क्या करेगा, एनहेंस करेगा। देखते हैं हम, ऑक्सोक्रोम एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि किसके साथ जुड़ा है, क्रोमोफोर के साथ। उन्होंने बोला है कि जो ऑक्सोक्रोम है वो विजिबल लाइट को अकेला एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो क्या करने वाला है, वो क्या करेगा, अल्टर करेगा। अल्टर मीन्स चेंज करेगा वेवलेंथ को, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को, किसके, क्रोमोफोर के। मतलब कि ऑक्सोक्रोम का क्या काम है, ऑक्सोक्रोम क्या करने वाला है, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पहली बात वो नहीं करेगा, चलो जी। उसके बाद वो क्या करेगा, वो चेंज कर रहा है किसको, वेवलेंथ को, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को, यानी कि वेवलेंथ और इंटेंसिटी को बदल देगा। कौन बदल देगा, ऑक्सोक्रोम। किसकी, क्रोमोफोर की। वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे मॉडिफाई कर रहा है उस चीज को। ये बात ध्यान रखना, दोनों जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। क्रोमोफोर का अलग काम है और ऑक्सोक्रोम का अलग काम है। ऑक्सोक्रोम सारी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, मतलब अकेला नहीं करेगा वो ये काम, वेवलेंथ इंटेंसिटी को चेंज कर देगा। और किसकी, क्रोमोफोर की, किसके साथ कंबाइन है वो, क्रोमोफोर के साथ। बिल्कुल सिंपल से समझते हैं, एक मॉलिक्यूल है, उसका कुछ पार्ट क्या है, क्रोमोफोर है, और कुछ पार्ट क्या है, ऑक्सोक्रोम है, बट दोनों ही मॉलिक्यूल का पार्ट हैं। क्या कर रहे हैं वो दोनों, अफेक्ट कर रहे हैं उन दोनों की एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग रोल है। क्रोमोफोर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, कलर के लिए। एब्जॉर्प्शन होगा यूवी रीजन में, कहाँ होगा, ट्रांजिशन क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और वेवलेंथ की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या है उसको पता करेगा, ठीक है। ऑक्सोक्रोम क्या कर रहा है, कौन सा ग्रुप अटैच है क्रोमोफोर के साथ, वो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पे जाएगी ये चीज़। क्रोमोफोर कलर शो करेगा, लेकिन ऑक्सोक्रोम क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा उसकी एबिलिटी को, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करने की, और इंटेंसिटी और वेवलेंथ को चेंज कर देगा वो, ठीक है। उसके पास बेसिकली क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। देखो, जो ऑक्सोक्रोम है वो क्या करेगा, इंटेंसिटी और वेवलेंथ को तो चेंज करेगा, और वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को किस तरफ शिफ्ट कर देगा, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। और वो कहाँ होती है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। और बहुत बार क्या होता है, ये ना हाइपरक्रोमिक शिफ्ट इफेक्ट भी शो करेगा, मींस जहाँ पे अपर, मतलब कि ये टॉप की तरफ मूव करेगा, जहाँ पे क्या होती है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। तो हमें पता है जो ऑक्सोक्रोम है वो कोई ग्रुप है जो किसके साथ अटैच है, क्रोमोफोर के साथ। तो ऑक्सोक्रोम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ऑक्सोक्रोम, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ, ठीक है। और वो क्या करेगा, एनर्जी, अगर वहाँ पे कॉन्जुगेशन हुआ तो एनर्जी गैप कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में क्या होगा, लॉन्गर वेवलेंथ आ जाएगी। मतलब कि एनर्जी अगर कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। हम एग्जांपल्स देखते हैं। जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। वो क्या करेगा, रेड शिफ्ट की तरफ एब्जॉर्प्शन शो करेगा, और इंटेंसिटी में भी क्या मिलेगा, हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। है एमिनो, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और वो कहाँ एब्जॉर्प्शन शो करेगा, रेड शिफ्ट की तरफ और हाई इंटेंसिटी के साथ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, SO3H सल्फोनिक एसिड है और कार्बो ऑक्साइल, तो ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे एब्जॉर्प्शन पैटर्न को।
और सल्फोनिक एसिड क्या है, डाइस के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी इसकी। If you like this video, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.